हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि सबको इंतज़ार था कि अंशु क्या बोलेगी, क्या बताना चाहेगी, तो वो कल लाइव आई। बहुत से सवालों का उसने जवाब दिया, निडर होकर दिया। बहुत अच्छा लगा देखकर। उसकी बातों से ही लग रहा था वो सच बोल रही है, निडर होकर बोल रही है, सच बोल रही है, बिना हाइपर होकर बोल रही है, सच बोल रही है। सब कुछ नज़र आ रहा था क्लियरली। लेकिन एक मैडम जी हैं, हल्का जी, उनको अंशु की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। उनको सिर्फ एक ही बात सुनाई दे रही थी कि राजवीर के साथ जब ये हुआ तो राजवीर का फ़ोन किसने देखा, किसने सीन किया। बाकी वो बातें जो भी बोल रही थी वो उनमें उनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। वो बहरी हो गई थी, उनको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। शाखा सिर्फ उनको ये सुनाई दे रहा था कि उस समय फ़ोन को किसने सीन किया, मैं मिलने आई थी, मुझसे मिलने क्यों नहीं दिया गया। जबकि अंशु ने बोला कि सिर्फ माना भाभी जी ने ही किया था आपसे मिलने के लिए। लेकिन नहीं, वो नहीं मानी। वो कह रही नहीं, तुम पापा जी ने मना किया था। वो जबकि बोल रही है कि पापा जी ने नहीं मना किया था, पापा जी से बोला गया था कि मुझे नहीं मिलना है। वो जिनसे मिलना चाहती थी भाभी जी उन्हीं से मिलती थी। जिनसे नहीं मिलना चाहती थी नहीं मिलती थी। उसने क्लियर ये चीज़ बताई। लेकिन नहीं, सब कुछ बात हो गई, सब कुछ सुन ली, लेकिन बाद में उलझाने लगी। एक के बाद एक मैसेज, एक के बाद एक मैसेज उसको कमेंट करती जा रही थी। जो बातें अंशु बोल रही है, जो बातें हो रही हैं, उस टॉपिक में नहीं। अंशु ने कितने राज खोले कि 2 लोगों के आपने उड़वाया। इस बारे में हल्का जी ने कोई बात नहीं किया। जबकि हल्का जी सबके इंसाफ के लिए घूमा करती हैं, सबके इंसाफ के लिए। अभी राजवीर के इंसाफ के लिए 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी वो राजवीर के इंसाफ के लिए भटक रही हैं। अंशु ने 2 लोगों के लिए बताया कि 2 लोगों को उड़वा दिया। उस बात पे हल्का जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शायद हल्का जी हल्की हो गई थी दिमाग से, या फिर बहरी हो गई थी, जो भी हो गई थी। कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन उनका पूरा फोकस फ़ोन, फ़ोन किसके पास था, मुझे मिलने क्यों नहीं दिया गया, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। अरे यार, कुछ और भी तो सुन लेती तुम। और भी तो अंशु कुछ बहुत सी चीज़ें बोल रही थी, लेकिन नहीं। साफ साफ पता चल रहा था उस लड़की को ये लोग बहका रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, कंफ्यूज करते जा रहे हैं। हल्का मैडम, आप कितना पैसा लेके बैठी हैं, पहले आप ये क्लियर कर दो। ये जितने भी अधेड़ उम्र के हैं, अधेड़ उम्र के रिएक्शन चैनल वाले, सब उस 16 साल की लड़की के पीछे पड़े हैं। सब के सब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि किस उम्र के हो तुम लोग। कितनी दुनिया देखी, उससे ज़्यादा दुनिया देखी है, और तुम सही गलत का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो तुम लोग। वो औरत जो अपने ब्लॉग में कुछ कहती है, कभी कुछ कहती, कभी कुछ कहती, उसका पॉइंट तुम लोग अभी तक पकड़ नहीं पाए। चाहे वो कोई भी रिएक्शन चैनल हो, कि कुछ लोगों को छोड़ के जो सिर्फ सच बोल रहे हैं, उनको छोड़ के। लेकिन अभी तक वो नहीं पकड़ पाए। उस बारे में तुम लोगों ने कभी बात नहीं की, ना इस हल्का ने किया, ना ही किसी मंत्रा ने किया, ना ही नीति की जो भी है उन्होंने किया। लेकिन अंशु की फालतू की बात को पकड़ रहे हैं। एक एक कमेंट झूठ बोल रही, ये बोल रही, वो बोल रही, ये बोल रही, सारे के सारे वैसे उसको कमेंट आ रहे थे। इसमें साफ साफ पता चल रहा था कि ये लोग सिर्फ इससे मतलब पैसे लेकर ही बैठे हुए हैं देवी जी से। देवी जी ने सबको खरीद रखा हुआ है कि आप इस तरीके से बोलो, जाकर इस तरीके से बोलो, उसको परेशान करो। जैसे कि अंशु ने बताया कि वहाँ पे अब कोई नहीं जाना चाह रहा शिवपुरी इनकी वजह से, लेकिन वो जाएगी। उसने ये भी बोला है, जैसे भाभी जी चाहती थी कि ये सब चीज़ें हों, वो अकेले हो जाएं, और क्या कहते हैं, ऐसे मर जाएं धीरे से, ऐसे तड़प तड़प के वो मर जाएं, उनके पास कोई उनकी देख रेख के लिए ना हो। कितने गिरे हुए लोग हो यार तुम लोग। सच छुपाने की कितनी कोशिश कर रहे हो, कितनी ज़्यादा। साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि उस औरत ने कितना झूठ बोला है। उसके हर एक वीडियो में झूठ दिख रहा है कि उसने तब क्या बोला था, अब क्या बोल रही, कितनी बातें उसने घुमाई है, कितनी बातें। लेकिन उन सब बातों को इग्नोर करके तुम उस बच्ची के पीछे पड़े हुए हो, उस लड़की के पीछे पड़े हुए हो कि वो कुछ कर ले। उसकी चिंता है कि वो बेचारी अबला है। वो अबला 1 करोड़ रुपए लेकर यहाँ से निकली है। कौन सी ऐसी अबला होती है कि 4 5 6 महीने में ही एक घर ले ले, कार ले ले। कौन सी ऐसी अबला होती है। मुझे ऐसी अबला का नाम बता दो कि एक ऐसी अबला है। नहीं है, ऐसी कोई अबला नहीं होती है। जिस तरह के तुम लोगों ने उसको अबला बना के रखा ना, ऐसी कोई अबला नहीं होती है। समझ में आया तुम लोगों को।